चाहिए थी और मेन वर्दी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस में है तो मैंने उनको बचपन से देखा हुआ था। तो मैंने क्या किया था, एक दिन अपनी दीवार पे 2 स्टार लगा दिए थे जिधर मैं सोती हूँ हर रोज। और हर रोज मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी पढ़ाई केवल ना के बराबर थी, मतलब मेरे से कुछ भी ज़्यादातर नहीं आता था। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज इतना खुशी का दिन है, इतना मजा आ रहा है कि रियल मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आज रीवा शहर की आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी की 2 वीर नारियों, मतलब वीर बिटिया ने, वीर योद्धा बिटिया बोला जाए, एक सुमन त्रिपाठी और अर्चना प्रजापति, इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। इतिहास कैसा रचा है कि अर्चना दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री की पोस्ट में 52 पोस्ट होने पर इसने पहला रैंक हासिल किया है पूरे भारत में। इसके लिए जोरदार तालियों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगला जो टेस्ट और जो बचे हुए हैं फिजिकल और टाइपिंग में, ये भी इतना ज्यादा इसको भगवान शक्ति दे कि ये अपना वही टॉप रैंक लेके आए पूरे भारत में। जब सिलेक्शन हो इंडिया में, इसका टॉप रैंक नंबर 1 रैंक रहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। और जब आप लोग फोन लगाओ तो फिर आपका फोन न उठाए, ठीक है। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का डायरेक्टर फोन लगाए। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में इसको तैयारी करते हुए कितना हो गया, 5 से 6 महीने। 6 महीने के दौरान इसने एक भी क्लास मिस नहीं किया, रेगुलर पढ़ाई की है। अभी इससे पूछेंगे तो यही है इसका जो असली, मतलब जो सफलता का राज है, रेगुलरिटी। और दूसरा मैं बता दूं, यहाँ पे इसी आपके बीच में से निकली हुई है जो सुमन त्रिपाठी। सुमन त्रिपाठी की वीर गाथा का हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं अपने मुंह से, क्योंकि रियल कितनी बड़ी बात है 2-2 नौकरियों को छोड़ देना। किसी को आज के टाइम में बेरोजगारी में नौकरी नहीं मिलती है। एमपी पुलिस फाइनल सिलेक्शन आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में एजुकेशन करके और फिजिकल करके फाइनल सिलेक्शन, एसएससी जीडी टॉप रैंक 87 रैंक सीआईएसएफ पोस्ट मिली थी। सीआईएसएफ पोस्ट में वो मैं यूट्यूब के लिंक में डालूंगा, इसका जो रिजल्ट है सारा रिजल्ट मैं डाल दूंगा बगल से। एसएससी जीडी में 87 रैंक पाके सीआईएसएफ पोस्ट मिली थी, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। और सोच लीजिए, जिसका लक्ष्य है कि हमें ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बन के इन्होंने दिखाया। कैसे दिखाया? ऑफिसर बन करके एसएससी सीजीएल क्वालिफाई, और अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है दिल्ली सीपीओ। सीपीओ के लिए दिल्ली में एक एसआई की बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर। तो इस बिटिया का सपना था कि हमको तो दरोगा बनना ही है। इस बिटिया ने अपने मेहनत और लगन के साथ इतनी बड़ी पोस्ट को इसने हासिल किया और एग्जाम क्वालिफाई किया। अब हम थोड़ा थोड़ा इनसे जान लेते हैं कि और जो बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख पा रहा है, उनको भी मैसेज जाए कि अगर आपको रियल नौकरी पाना है तो आपको रेगुलरिटी करना है। और इन 2 बच्चियों से आप सीखिए। जो लड़के भी देख रहे हैं, जैसा उसी प्रकार से आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी अभी पूरे विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग बनी। एमपी पुलिस में 29 सिलेक्शन, आर्मी अग्निवीर में कितने सिलेक्टेड हुए? 10। तो 8 लड़के कौन से हुए थे? जिन्होंने पेपर दिया था। 2 लड़के कौन से हुआ था? जिनका सी सर्टिफिकेट था, उनका पेपर नहीं हुआ था। 10 लड़कों का सिलेक्शन हुआ आर्मी अग्निवीर में। उसके बाद जो लेटेस्ट अभी ये रिजल्ट आया हुआ है, जो रिजल्ट आया उसमें 2 बच्चों ने आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से एजुकेशन लेकर के उन्होंने एक इतिहास रचा। संजीव शर्मा, अर्चना प्रजापति ने सोचो पूरे भारत वर्ष में पहली रैंक हासिल की है। तो अर्चना प्लीज आ जाओ थोड़ा सा। अर्चना ये बिटिया है, ये आप लोगों ऐसे चलते रहो थोड़ा। ये अर्चना बिटिया है,
ये अर्चना है, इसको पास से जूम करके दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों के ऐसे कैमरे को घुमा दो बच्चों के साथ, इन्हीं आपके साथ में कोचिंग क्लास में पढ़ती है, इसी बेंच में बैठ करके, इसी टेबल में अपनी किताबों को रख के, और आज जो रिजल्ट आया है तो पूरे भारत वर्ष में पहला रैंक हासिल किया है। इसके लिए और साथ में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संजीव शर्मा का भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में उसका उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, और साथ में सिर्फ 2 बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इन्होंने फॉर्म भरा था, 2 में 2 का सिलेक्शन हो गया। कितनी बड़ी बात है कि रीवा में इतिहास रच दिया है। यहाँ के टीचरों ने पढ़ा करके यहाँ पे रीवा में पूरा इतिहास रच गया है कि 2 फॉर्म भरे गए थे, दोनों बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें अर्चना का तो बहुत ही तहे दिल से संस्था की तरफ से, अल्ट्राटेक कंपनी की तरफ से सवेरे मैं यूनिट हेड सर और जैन सर, अत्री सर ने फोन किया, बधाई दी, और एक ही बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है अल्ट्राटेक कंपनी में, प्लांट बेला में, सारे मतलब वहाँ बहुत ऐतिहासिक सम्मान होगा। इसी सम्मान पाना है तो आप लोग भी रेगुलरिटी करिए, और रेगुलरिटी में आप सम्मान पाएंगे। दूसरा उसके लिए दूसरा है ये बिटिया आ जाओ, ये सुमन त्रिपाठी पर, ये सुमन है, इसका ये सुमन त्रिपाठी इसी आपके साथ में बीच में बैठ करके यहीं पे पढ़ाई करके, इसी बोर्ड का कितना बड़ा कमाल है, यहीं पे पढ़ाई करके 2 नौकरी छोड़ करके सीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और बहुत ही अच्छा रैंक रहेगा क्योंकि इसकी जो इतनी अच्छी पढ़ाई थी, 2 नौकरियां क्यूट कर चुकी है। एमपी पुलिस फाइनल सिलेक्शन, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ 57 रैंक, ये फोटो लगी हुई है, ये दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये सुमन त्रिपाठी एमपी पुलिस और एसएससी जीडी, इसी प्रकार से आपका भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से सुमन त्रिपाठी के लिए जोरदार तालियां। घूम के बताओ। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सुमन त्रिपाठी है। मैं सर से लगभग 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, अगर सच में बताओ तो। पहले मैं क्या था, मेरी रनिंग भी नहीं आती थी, प्लस मेरा रिटर्न भी, पहले तो मेरे को बहुत डर लगता था जब मैं शुरू में स्टार्ट की थी तैयारी करना, तो मेरे को तो लग रहा था मेरा कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मुझे बस जैसे सब लोग को अभी आप लोग को लगता होगा कि कहाँ मेरा क्या होगा, वैसे मुझे भी लगता था कॉलेज के बाद। तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैं घर में दिन भर मैं यही सोचती रहती थी मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या, एक दिन मुझे सर के बारे में पता चला, मैंने सर को कॉल किया कि सर मेरे को मतलब ऐसे तैयारी करनी है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट मुझे मतलब गवर्नमेंट का ही चाहिए था, और उसमें मुझे 2 स्टार वर्दी चाहिए थी, और मेरी वर्दी चाहिए थी क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस में है, तो मैंने उनको बचपन से देखा हुआ था। तो मैंने क्या किया था, एक दिन अपने दीवार पे 2 स्टार लगा लिए थे जिधर मैं सोती हूँ हर रोज, और हर रोज उसको देखती थी। और मैंने ऐसे फिर सर को बताया कि सर मेरा वर्दी पहनने का सपना है। सर ने बोला अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ मेरे यहाँ पढ़ाई के लिए। यहाँ पढ़ाई होती प्लस मैं फिजिकल भी करवाता हूँ, क्योंकि मेरा फिजिकल तो पहले से बहुत कमज़ोर था। फिर सर के यहाँ मैं 6 महीने आराम से यहाँ क्लासेस लिया। सर ने जो मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब पढ़ाते हैं, इंग्लिश, सबसे मेन इंग्लिश, सीपीओ में जो इंग्लिश आती है उसके लिए आपको मतलब बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे सर करवाते हैं। उसके कारण क्या हुआ, मेरा इधर ही से फिर एग्ज़ाम निकला। उसके बाद अभी मैं फिजिकल भी सर के यहाँ पे किया। उसके बाद मैंने एमपी पुलिस, इसके कारण क्या हुआ, पहले मेरे को सीपीओ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होएगा कि नहीं होएगा। इसके लिए मैंने क्या किया कि कोई ना कोई जॉब तो होनी चाहिए, तो एमपी पुलिस मेरा निकल गया, एसएससी जीडी नहीं निकला। तो मैंने क्या किया कि चलो कुछ तो लेते हैं, तो मैंने दोनों का फिजिकल दिया। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते तक मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं निकाल सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने घर वालों को भी समझाया कि अब मेरा हो जाएगा। तो घर वालों ने बोला हाँ ठीक है, इसको टाइम देते हैं अभी। तो बोले हाँ ठीक है, तुमको जितना टाइम चाहिए ले लो। उसके बाद फिर घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया कि हाँ तुम छोड़ सकती हो। तो फिर मैंने अपनी दोनों जॉब को क्विट कर दिया। मैंने ये ट्रेनिंग अभी 28 अब मैं सीपीओ का टारगेट कर रही हूँ। तो अभी मेरा उसका प्रीलिम्स हुआ है। अभी सर के मार्गदर्शन में मैं उसका फिजिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो शाम को जाती हूँ सर के पास, और सुबह मैं ये रिटर्न की तैयारी करती हूँ क्योंकि मेंस है मेरा। इसके बाद फिजिकल के बाद फिर उसके बाद अगर सर का आशीर्वाद रहा तो भगवान की दया से उसमें फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप ये बताइए एमपी पुलिस के लिए लोग कितना परेशान होते हैं। एमपी पुलिस की नौकरी मिल गई और आपको एसएससी जीडी में वो भी सीआईएसएफ मिल गया,
तो आप बताइए, जब आपको छोड़ते समय आपने किसने ज्यादा आपको साथ दिया कि आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आपका मतलब आपके अंदर से बात आई कि मम्मी पापा बोले? नहीं, मतलब अंदर से तो मेरा एक था ही कि मेरे को 2 स्टार ही चाहिए थे, और उसके अलावा मैंने बचपन से कोई सपना ही नहीं देखा था। तो लेकिन क्या था कि एक होता है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जब तक आपको कोई बताए ना कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। तो वही मुझे लगा कि अगर मैं चली गई ट्रेनिंग में, और उसके बाद फिर मैंने घर में बताया, तो मेरा भाई है सबसे मेन, मेरे भाई ने, उसने बोला कि देखो अगर तुम ट्रेनिंग में चली गई, तुम्हारा 1 साल जाएगा, और तुम्हारा जो सपना है वो ठीक है, तुम अगर उसको आगे पढ़ाई करोगी तो ठीक है, निकाल लोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारा फिर 1-2 साल वो आगे बढ़ जाएगा, तो क्या तुम अगर कर सकती हो तो अभी छोड़ दो। तो फिर मैंने, उसने भी मुझे समझाया, फिर मैंने घर में अपने मम्मी पापा को बताया। पहले मेरे मम्मी पापा मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है, तुम कहाँ छोड़ रही हो। और मेरे भाई ने, उसका भी निकल गया था, उसने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। मेरे घर में मेरे पूरे परिवार वालों ने मतलब बोला कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। हम लोग बोले अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और जो लक्ष्य मतलब बनाया है कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, तो उसी के ऊपर आप फोकस होके दिन रात उसी के लिए तैयारी करो। अगर वर्दी चाहिए तो उसकी फोटो लगा लो जहाँ पे आप सोते हो, अगर 2 स्टार वाली वर्दी चाहिए तो 2 स्टार बना लो जहाँ पे सोते हो, और सुबह शाम अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे यही करना है, यही करना है। तो आपका माइंड ना वैसे आपको क्या मेहनत करवाना स्टार्ट कर देगा, और रेगुलरिटी तो हर एक दिन मायने रखती है। कितने प्यारे, कितने अच्छे, कितनी बड़ी बात बताई। अगर आपका लक्ष्य एक है, लक्ष्य के प्रति अगर आप भटक नहीं रहे हो, और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके साथ साथ आज सुमन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा 1 अटेम्प्ट में तुम्हें दिल्ली की SI की वर्दी मिलेगी, और तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। तुम्हारा चूंकि लक्ष्य एक है। अर्जुन को क्या था, जब चिड़िया को, जब द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया बैठा करके धनुर्विद्या की परीक्षा लिए, तो क्या हुआ था कि सबको, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, उन्होंने भेद नहीं पाए। पर अर्जुन से पूछे कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप, अर्जुन ने वो कहे कि उसमें गुरुदेव सिर्फ हमें इसकी आंख दिख रही है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो भटकाव बंद करो, रेगुलरिटी क्लास में आओ। आपके बीच से बच्चे उठ करके इतने बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, और साथ में अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, जैसे बिटिया ने बताया है कि जो चाहिए उसको लिख करके डेली अपने माइंड को याद कराओ, वैसे आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे, वैसे ही आपकी ब्रेन का ग्रोथ होगा, आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सुमन, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आज के इसी सिलसिले में आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी की जो छात्रा है अर्चना प्रजापति ने एक इतिहास कायम किया है। पूरे भारतवर्ष में पहली रैंक हासिल किया है जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, उसके लिए जोरदार तालियां। और भारतवर्ष में अपने माँ बाप का, उस गांव का, और मैं बता दूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला, इसके तहत में अर्चना जो प्रजापति का यहाँ पे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में सिलेक्शन हुआ था। यहाँ उसने कोचिंग किया। तो सबसे पहले कि इस कंपनी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस ऐसे डिसिप्लिन और रेगुलरिटी जो स्टूडेंट अर्चना प्रजापति है, इसने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करके भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल करके आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का नाम रोशन किया है। तो मैं संस्था की एक डायरेक्टर होने के नाते मैं अर्चना प्रजापति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कामना करता हूं कि एक दिन दिल्ली में दरोगा ये भी बनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है 2-2 दरोगा बनेंगे तो मैं जाऊंगा दिल्ली घूमने, तो कितना मजा आएगा। आप लोग जाओगे, कितना मजा आएगा। एक एक थाने के इंचार्ज रहेंगे। अब हम जानते हैं अर्चना प्रजापति से उसका इतना सफल होने का क्या राज था। प्लीज अर्चना। सर बता रहे हैं, मेरा नाम अर्चना प्रजापति है। मेरा सिलेक्शन अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा हुआ था यहाँ। मैं वहाँ के अधिकारियों को, प्रभारियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ इस एकेडमी में पढ़ने का अवसर मिला। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी पढ़ाई केवल ना के बराबर थी, मतलब मेरे से कुछ भी ज़्यादातर नहीं आता था। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस पेपर को निकालने का। तो
जब मैं यहाँ आई मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा पढ़ाने का, मतलब सर लोगों का। और मैं जब से यहाँ आई हूँ तो लगभग कंटिन्यू मतलब क्लास में रही हूँ, न कहिए कि एक आध 2 दिन मिस हुआ वो स्वास्थ्य की वजह से, बाकी मैं कंटिन्यू क्लास ली हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कंटिन्यू क्लास लें। यदि आप एक दिन भी मिस करते हैं, हो सकता है उसी दिन जो आप मिस किए हो वही एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंस जाए आपका। 1-2 नंबर भी बहुत होते हैं किसी पेपर को निकालने के लिए। बाकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा फिजिकल भी है शायद लास्ट फरवरी में, तो अब मैं फिजिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल के लिए बिटिया तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि फिजिकल आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में कर रहे हो। फिजिकल में कोई बच्चा यहाँ से फेल ही नहीं होता, तो तुम कैसे फेल हो जाओगी? ठीक है, तुम्हें हम फेल नहीं होने देंगे। जब तुमने पढ़ाई करके पूरे इंडिया में पहली रैंक हासिल किए हो तो फिर अब तुम्हें पहला रैंक ही चाहिए ना वहाँ फिजिकल में भी। ठीक है, फिजिकल तो तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। और मैं आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे मैथ पढ़ाने वाले मिस्टर रोहित हैं, और रीजनिंग के लिए जो मिस्टर नीरज, एंड जीके जीएस के लिए मतलब मिस्टर संदीप, और साइंस के और हिंदी के लिए जो लक्ष्मी प्रिया मैम हैं, उन सभी टीचर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके और ऐसी मतलब जो स्टूडेंट को तैयार करके भारतवर्ष में पहला रैंक हासिल किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं टीचर से। थैंक यू सो मच। कल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो रिजल्ट आया, उसमें 2 बच्चों ने आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से एजुकेशन लेकर के उन्होंने एक इतिहास रचा। संजीव शर्मा, अर्चना प्रजापति ने सोचो पूरे भारतवर्ष में पहली रैंक हासिल की है। तो अर्चना प्लीज आ जाओ थोड़ा सा। अर्चना ये बिटिया है, ये आप लोगों ऐसे चलते रहो। ये अर्चना बिटिया है, ये अर्चना है। इसको पास से जूम करके दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों के ऐसे कैमरे को घुमा दो बच्चों के साथ। इन्हीं आपके साथ में कोचिंग क्लास में पढ़ती है, इसी बेंच में बैठ करके, इसी टेबल में अपनी किताबों को रख के, और आज जो रिजल्ट आया है तो पूरे भारतवर्ष में पहला रैंक हासिल किया है। इसके लिए और साथ में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संजीव शर्मा का भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में उसका भी फाइनल जो सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। और साथ में सिर्फ 2 बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इन्होंने फॉर्म भरा था, 2 में 2 का सिलेक्शन हो गया। कितनी बड़ी बात है कि रीवा में इतिहास रच दिया है। यहाँ के टीचरों ने पढ़ा करके यहाँ पे रीवा में पूरा इतिहास रच गया है कि 2 फॉर्म भरे गए थे, दोनों बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें अर्चना का तो बहुत ही तहे दिल से संस्था की तरफ से, अल्ट्राटेक कंपनी की तरफ से सवेरे मैं यूनिट हेड सर और जैन सर, अत्री सर ने फोन किया, बधाई दी। और एक ही बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है अल्ट्राटेक कंपनी में, प्लांट बेला में। सारे मतलब वहाँ बहुत ऐतिहासिक सम्मान होगा। इसी सम्मान पाना है तो आप लोग भी रेगुलरिटी करिए, और रेगुलरिटी में आप सम्मान पाएंगे। दूसरा उसके लिए दूसरा है ये बिटिया आ जाओ, ये सुमन त्रिपाठी पर, ये सुमन ऐसा दो, ये सुमन त्रिपाठी इसी आपके साथ में बीच में बैठ करके यहीं पे पढ़ाई करके, इसी बोर्ड का कितना बड़ा कमाल है, यहीं पे पढ़ाई करके 2 नौकरी छोड़ करके सीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और बहुत ही अच्छा रैंक रहेगा क्योंकि इसकी जो इतनी अच्छी पढ़ाई थी, 2 नौकरियां क्यूट कर चुकी है। एमपी पुलिस फाइनल सिलेक्शन, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ 87 रैंक। ये फोटो लगी हुई है, ये दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये सुमन त्रिपाठी एमपी पुलिस और एसएससी जीडी। इसी प्रकार से आपका भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का रेशियो बता दूं कि अभी तक अगर देखा जाए सिलेक्शन का रेशियो इसी आप में बैठ करके मध्य प्रदेश पुलिस में 2022 में जो फाइनली सिलेक्शन हुआ था कितना 29 बच्चों का एक इतिहास रचा, जो उन्होंने अपना पढ़ाई किया और यहाँ पे फिजिकल दे करके। साथ में आर्मी अग्निवीर में 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है 3 बच्चों ने, एक तो मतलब पूरे रीवा का
रीवा जिले का नाम रोशन किया है और साथ में पूरे गांव में अल्ट्राटेक बेला के चारों तरफ गांव में पहला इतिहास रच दिया कि पहली रैंक, उसके लिए जोरदार ताली। अभी आप लोग बनोगे? अच्छा लग रहा है? सब दरोगा बनोगे? वेरी गुड। पढ़ाई कैसे चल रही है? और मैथ कैसे, अभी क्या कोई कमी तो नहीं है? वेरी गुड। यही जोश है, जज्बा है। आज इसने एक ही बात बोली है, उस बात पे बच्चों ध्यान देना कि अगर आपने जो आपको चाहिए वो वहीं पे लिख दो, दिमाग को डेली याद दिलाओ, 100% आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है? तो जाएगा आर्मी अग्निवीर में।